क्वेश्चन देखें, इसमें ए और बी जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और जो वर्टेक्स है, जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मूव्स ऑन द लाइन का मतलब क्या है कि जो सेंट्रोइड होगा ना, सेंट्रोइड होगा, उसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हमसे पूछा है फाइंड द लोकस ऑफ द वर्टेक्स सी। तीसरा जो पॉइंट है उसका लोकस निकालना है, वर्टेक्स जो सी है उसका लोकस निकालना है। मैंने आपको बताया था जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले सकते हो, या एक्स और वाई की जगह अल्फा और बीटा ले सकते हो, एच और के ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। सी एच के बी द थर्ड वर्टेक्स। हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है, लोकस पॉइंट सी का निकालना है। थर्ड जो वर्टेक्स है उसका लोकस बताओ। थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इक्वेशन बताओ। एच और के जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन बताओ। एच और के जो पॉइंट आपके पास है जिसके कोऑर्डिनेट एच और के हैं, वो जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कैसे करेंगे। क्या हिंट है, जो सेंट्रोइड है ना जी, लाइज ऑन द लाइन, यानी कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं पहले सेंट्रोइड निकाल रहा हूं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 + x2 + x3/3। x1 एट 2 -2 + h / 3, और y कोऑर्डिनेट आ गया -3 + 1 + बीटा + k / 3, ये सेंट्रोइड आ गया। अब क्या करना है, ये जो सेंट्रोइड है इट लाइज ऑन द लाइन, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कितना है, h/3 -3 + 1 k -2/3, ये सेंट्रोइड आ गया। एच सेंट्रोइड जी मूव्स ऑन द लाइन, क्या दी हुई लाइन h 2x + 3y = 1। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह h/3, y की जगह k -2/3 पुट करो। देयरफॉर 2 × x की जगह आ गया h/3 + 3 × k -2/3 = 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, दोनों साइड्स को 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। 2h 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 3k माइनस का 6 = 3। 2h + 3k = 9। मैं बार बार लोकस के बारे में आपको क्या बता रहा हूँ, किसी भी पॉइंट का लोकस, किसी भी पॉइंट का लोकस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इक्वेशन उस पॉइंट का लोकस कहलाएगी। तो हमें लोकस किसका निकालना है, हमें जो लोकस निकालना है वो किसका निकालना है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, थर्ड जो वर्टेक्स है उसका लोकस बताओ क्या है। थर्ड वर्टेक्स, मैंने तीसरा जो वर्टेक्स है वो एच के लिया हुआ है, एच के। तो ये जो पॉइंट एच के दिया हुआ है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज एच के सेटिस्फाइज, एच के सेटिस्फाइज 2x + 3y = 9। आप कहोगे सर अभी तक जो क्वेश्चंस आपने निकाले थे उनमें जिस पॉइंट का लोकस निकालना था आप उसको x और y लेके चल रहे थे, लास्ट में जो x और y में इक्वेशन आ रही थी वही हमारा लोकस हो जाती थी। तो अब की बार आपने ये तीसरा पॉइंट, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स का लोकस निकालना है, ये h के क्यों लिया, क्योंकि अगर तीसरा वर्टेक्स में x और y ले लेता तो उस x और y में और यहाँ इस x और y में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती कि भी तीसरे वर्टेक्स में x और y आ रहा है, यहाँ पर भी x और y दिया हुआ है।
तो इसमें आपस में कंफ्यूजन कौन सा एक्स और वाई थर्ड वर्टेक्स है, कौन सा लाइन के अंदर एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने जिस थर्ड वर्टेक्स का लोकस निकालना था उसके कोऑर्डिनेट एच और के ले लिए। तो क्या बताया हुआ है कि वो पॉइंट जिसका लोकस आपसे निकलवा रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन हमारे पास उस पॉइंट का लोकस हो जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ से ये लाइन कैसे लिखी, यहाँ से ये लाइन कैसे लिखी? क्या एच के पॉइंट जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की जगह एच और वाई की जगह के रखूँगा मैं, तो 2h + 3k = 9 आ जाएगा। और ये मैंने ऊपर पहले प्रूव कर रखा है। तो इसकी और इसकी हेल्प से मैंने एच और के को यानी कि जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है, चाहे उसके कोऑर्डिनेट आपने कुछ भी ले रखे हों, लास्ट में उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देना, अपने आप आपके पास वो लोकस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन निकाले हैं, तो जिस पॉइंट का मैं लोकस निकाल रहा था उसको मैं एक्स और वाई लेके चल रहा था। यहाँ एक्स और वाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस एक्स और वाई में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता था, इसलिए मैंने वो पॉइंट एच लिया। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल होज वर्टिसेस आर। ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है उसका लोकस निकालना है हमें। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल होज वर्टिसेस। पहला वर्टेक्स हमने ले लिया a cos t, a sin t। दूसरा वर्टेक्स b sin t माइनस b cos t। और थर्ड वर्टेक्स हमारे पास है 1 0, वेयर t इज ए पैरामीटर। बेटा ऐसे क्वेश्चंस में जो पैरामीटर दिया हुआ है ना, पैरामीटर, हमें उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है। यानी कि जो सेंट्रोइड है इस ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई नहीं आ रहा, इसलिए मैं सेंट्रोइड को एक्स और वाई कह दूँगा। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं कि इसमें ऐसा क्यों कर दिया, उसका रीजन मैंने 2 बार स्पष्ट कर दिया, 2 बार मैंने स्पष्ट कर दिया उसका रीजन। वीडियो नहीं आ रही, तुम्हारे पास प्रॉब्लम है भाई, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है। जो सेंट्रोइड है उसका लोकस निकालना है, मैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ले लूंगा। लेट g एक्स वाई बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC का जो सेंट्रोइड है उसको मैंने g कह दिया, कोऑर्डिनेट उसके एक्स और वाई है। Therefore x क्या होगा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट a cos t प्लस b sin t प्लस 1/3। y क्या होगा, a sin t माइनस b cos t, y1 प्लस y2 प्लस y3 0 है अपॉन 3। एक ऐसी इक्वेशन जिसको x और y सेटिस्फाई करे। मेरे पास एक की जगह 2 इक्वेशन आ रही हैं, x और t में इक्वेशन अलग है, y और t में इक्वेशन अलग है, लेकिन मुझे इक्वेशन x और y में निकालनी है जो कि इस सेंट्रोइड का लोकस कहलाएगा।
इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मुझे टी को एलिमिनेट करना है और एक्स और वाई को कनेक्ट करना है। कैसे? टी के साथ टी रेशियो कोस और साइन दिए गए, कोस और साइन, इन दोनों की हेल्प से साइन और कोस वाली टर्म को छोड़कर बाकी जो कुछ भी है सबको लेफ्ट में ले आओ। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3x प्लस का 1 बचेगा, उसको भी मैं लेफ्ट में ले आया, -1 इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। यहाँ से आ जाएगा 3y a sin t माइनस b cos t, 3x -1। साइन और कोस वाली टर्म्स जो है t के साथ आई हुई हैं उनको राइट में छोड़ दिया और बाकी सबको लेफ्ट में ले आया। मुझे एलिमिनेट करना है टी को, मैं स्क्वायर और ऐड कर रहा हूँ दोनों को, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। यदि यहाँ पर टी रेशियो सीकेंट और टेन होते स्क्वायर और सबट्रैक्ट करते, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी गेट, स्क्वायर और ऐड करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 3x -1 का स्क्वायर प्लस में 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का स्क्वायर ऐड किया, राइट साइड में राइट साइड का स्क्वायर, a स्क्वायर कोस स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस का 2a कोस t b साइन t प्लस साइन, इसका स्क्वायर इसमें ऐड करूंगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर t और माइनस का आ जाएगा 2a साइन t कोस t b कोस t। ये वाली टर्म प्लस की यहाँ माइनस की कैंसिल, इन दोनों में से स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी वो भी 1। तो अल्टीमेटली मेरे पास x और y को कनेक्ट करते एक रिलेशन आ गई, 3x -1 का स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b। बेटा मैंने यहाँ सेंट्रोइड का लोकस निकालना था। आप सोचें कि पिछले क्वेश्चन में तो सर आपने एच के पॉइंट ले लिया या फिर एक्स वाई ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सेंट्रोइड को एच के कह देता, एच के, तो लास्ट में ये इक्वेशन एच और के रूप में आती, उस एच और के को मैं वापस एक्स और वाई में चेंज कर देता, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई भी कर्व आएगी, कोई भी कर्व, उसकी इक्वेशन एक्स और वाई के रूप में मिलेगी। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कर्व आपके पास, उसकी इक्वेशन एक्स और वाई के रूप में। जिस पॉइंट का लोकस निकलवा रहा है अगर वो एक्स वाई है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पॉइंट एच के अल्फा बीटा कुछ भी ले लिया तो उसको लास्ट में एक्स और वाई में चेंज कर दो, ये मेरे पास इसका लोकस आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड लोकस। एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसमें लास्ट, ए रोड ऑफ लेंथ 12। इसमें मेन पॉइंट यहाँ था कि इसके बाद में क्या करूँ, ये जो 2 इक्वेशन आ गई, ये तो x और t में अलग है, y और t में अलग है, लेकिन मुझे इक्वेशन x और y में निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों t रेशियोज को देखते हुए, कोस और साइन t रेशियो है, यहाँ भी कोस और साइन है, तो कोस और साइन वाली टर्म को एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। पहले ये 3 इधर के मल्टीप्लाई 3x, ठीक है, 3 हमारे पास इधर आ गया 3x प्लस का 1 है, लेफ्ट में आके -1 हो जाएगा, 3x -1, यहाँ ये 3y आ गया। पैरामीटर का मतलब है कि कोई भी x और y दोनों के दोनों t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसको कह सकते हो आप, पैरामीटर का मतलब है कांस्टेंट। x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल कह सकते हो, पैरामीटर कह सकते हो। पैरामीट्रिक फंक्शन आएंगे +2 के अंदर, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। जब x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करें तो तीसरा वेरिएबल कहलाता है पैरामीटर। तो यहाँ क्योंकि x और y t के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इसलिए t यहाँ पर क्या है, पैरामीटर। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें, उसके बाद मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ इसमें, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ए रोड ऑफ लेंथ 12 स्लाइड्स विद इट्स एंड्स ऑन द 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। रोड है जिसकी लेंथ 12 दी हुई है, स्लाइड्स का मतलब वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो रही है, स्लाइड कर रही है 2 परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में।
फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। A road of length 12 slides between two perpendicular lines. दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एक रोड है जिसकी लेंथ 12 दी हुई है, वो स्लाइड कर रही है। मैंने जो दो परपेंडिकुलर लाइन है ना वो एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐसा कि कौन सी दो परपेंडिकुलर लाइन, तो मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। रोड जिसकी लेंथ आपको 12 दी हुई है वो यहां पर इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में स्लाइड कर रही है। पॉइंट एंड इट्स लोकस, मैंने 3 दिन का टाइम 4 दिन का टाइम इस टॉपिक के ऊपर लगा दिया। पॉइंट एंड इट्स लोकस ये स्पेशल अलग टॉपिक है, अब इसका मैं असाइनमेंट आपके पास भेज दूंगा। पॉइंट एंड इट्स लोकस का 20-30 क्वेश्चन उसमें और मिलेंगे, लोकस से रिलेटेड, डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला और यहाँ पर लोकस, वो क्वेश्चंस आप निकालोगे। उसके बाद इसमें स्ट्रेट लाइन का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। सपोज इसका जो एक एंड ए है, लेट द रोड ए बी ऑफ लेंथ 12 स्लाइड्स बिटवीन द टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन इज एक्स एक्सिस अदर इज वाई एक्सिस, सो दैट एंड ए ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड एंड बी ऑलवेज लाइज ऑन वाई एक्सिस। मुझे ये जो रोड है इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट सी एक्स वाई कह दिया, बी द मिड पॉइंट ऑफ रोड ए बी। जो रोड ए बी है उसका मिड पॉइंट मैंने क्या कह दिया, सी कह दिया, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, क्योंकि एंड ए हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। एंड ए तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट 0। एंड बी हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर है, ये 0 और बी होगा। एंड ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। रोड के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर है, तो हमने इनके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट a0 टाइप में, वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट 0b टाइप में। मिड पॉइंट निकाल दो, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट सी कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से a/2 और b/2, a/2 और b/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। लेकिन ये मिड पॉइंट मैंने ऊपर xy ले रखा है। मिड पॉइंट निकाला इस रोड ए बी का, उसको अज्यूम कर रखे है। यहाँ से मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो x और y को, x और y में कोई भी रिलेशन जिसको x और y सेटिस्फाई करे। इसका मतलब x की वैल्यू a/2 हो गई और y की वैल्यू b/2 आ गई। आल्सो a² प्लस b² इक्वल टू 4l²। ये कहाँ से आया? जो रोड इन दो परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर है, लाइंस के बीच में शिफ्ट हो रही है, स्लाइड कर रही है, ये एंड अगर नीचे खिसकेगा, इधर जाएगा एंड ए, तो ऊपर वाला एंड भी नीचे आ जाएगा। इस एंड ए को ओरिजिन की तरफ लेके आऊंगा तो एंड भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी की वैल्यू चेंज होगी लगातार। अगर इसको मैं नीचे खिसकाऊंगा इधर राइट साइड में, ए बढ़ेगा बी घटेगा। इसको मैं ओरिजिन की तरफ लेके आऊंगा पॉइंट ए को, तो ए घट जाएगा बी बढ़ जाएगा। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया? ओ ए बी हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ओ ए बी हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने ये रिजल्ट पाइथागोरस थ्योरम से लिख लिया। ओ ए स्मॉल ए, ओ बी स्मॉल बी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। क्योंकि मुझे तो यहाँ क्या करना है, y हमारे पास आएगा यहाँ से a/2, x की वैल्यू आ गई a/2 और y आ गया b/2। a और b को एलिमिनेट करके इक्वेशन x और y में निकालनी है। कैसे एलिमिनेट करूँगा? यहाँ से a की वैल्यू आ गई, a आ गया 2x और यहाँ से b आ गया 2y। ये a और b की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो वापिस,
इसमें 2x होल स्क्वेयर प्लस 2y होल स्क्वेयर इक्वल टू 4l स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 4l स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर। हमें इस रोड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना था। रोड का मिड पॉइंट मैंने एक्स वाई लिया, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिए, तो वहाँ से आपके पास इस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही इक्वेशन हमारे पास इस रोड के मिड पॉइंट का लोकस है। क्लियर? तो ये आपके पास काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, 4 दिन का टाइम। आज शाम के टाइम यहाँ 3 क्लास कंटिन्यू लेने में प्रॉब्लम आएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। शाम के टाइम हम कोशिश करेंगे 5 बजे के आसपास एक क्लास और लेंगे, चाहे 40 मिनट्स की हो या वहाँ पर कुछ हमें थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाना पड़े। ठीक है, 5 बजे के आसपास हम एक क्लास और लेंगे आज, तो उसके लिए रेडी रहें। इसके अंदर यहाँ पर रोड दिया हुआ है, फिजिक्स की क्लास, चलो वो टाइम आप लोगों से बात कर लेंगे आगे पीछे। मान लो फिजिक्स क्लास 5 बजे है तो टाइम आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा बहुत, जो भी होगा। तो जो भी सूटेबल टाइम होगा वहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर और लें। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस जो है थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पहले सब्जेक्टिव फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन वाला। अगला टॉपिक हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अभी तक मैंने बताया इसके अंदर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। हम इस ओरिजिन को किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करेंगे, सुविधाजनक पॉइंट के ऊपर, जिससे हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। एक्सिस की डायरेक्शन चेंज किए बगैर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हमारे पास यही है, ये वाई एक्सिस है। पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। मैंने सपोज ओरिजिन को पॉइंट ओडेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया। इस ओडेस के जो कोऑर्डिनेट है ना, ओडेस के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन 0 0 आर एच के, भाई ये पॉइंट है प्लेन के अंदर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन 0 0 के विद रिस्पेक्ट में एच और के हैं। इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज एच एंड दिस इज के। ये आपके पास, ये तो एच हो गया, ये भी एच है, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया पॉइंट एच के पर। अब इस पॉइंट ओ डैश से 2 लाइन पास हो रही हैं, जिनको मैं नए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह रहा हूं। ये एक्स डैश और यहां से वाई डैश, इनको हटाओ फिलहाल, जरूरत नहीं है। मतलब ओ डैश एक्स डैश पैरेलल टू ओ एक्स, ओ डैश वाई डैश पैरेलल टू ओ वाई। ओ डैश एक्स डैश जो है, ओ डैश एक्स डैश वो ओ एक्स के पैरेलल है, ओ डैश वाई डैश ये पैरेलल है ओ वाई के। एक्सिस की डायरेक्शंस को चेंज किए बगैर मैंने एक और पॉइंट के ऊपर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में क्या फर्क पड़ेगा, क्या रिलेशन आएगा। सपोज ये पॉइंट है P, जिसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। मतलब ये जो ओरिजिन था, ये ओरिजिन, इसके विद रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, एक्स और वाई। इसका मतलब x क्या हुआ और y क्या हुआ। यहां से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, इस लाइन से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको हटाओ।
इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये मेरा इसके अंदर स्मॉल एक्स है, और यहां से लेकर यहां तक ये स्मॉल वाई है। हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले दिन मैंने इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाया था। ये पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट x और y इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में है, इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y है। अब इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स इस ओरिजिन o डैश के विद रिस्पेक्ट में मैंने अज्यूम कर लिए ये x डैश और y डैश है, या आप इनको कैपिटल X और कैपिटल Y कह दो। व्हाट आर कैपिटल X एंड कैपिटल Y? कैपिटल X और कैपिटल Y इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन ओरिजिन चेंज हो गया इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट। इसका मतलब अब कैपिटल X क्या और कैपिटल क्या है, Y क्या है? यहां से लेकर यहां तक दिस इज कैपिटल X, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास कैपिटल Y है। अब मुझे इन सब के बीच में रिलेशन चेक करनी है, रिलेशन स्मॉल x स्मॉल y, कैपिटल X कैपिटल Y और h और k के रूप में। वो रिलेशन कैसे आएगी वो देखें। मैंने आपको बताया ये h है मेरे पास यहां तक, दिस इज h एंड दिस इज k, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज k, यहां से स्टार्ट करके और यहां तक x एक्सिस तक ये k है। मैं इन 6 के 6 जो नंबर्स इनको कनेक्ट करना चाह रहा हूं, स्मॉल x स्मॉल y कैपिटल X कैपिटल Y h और k। यहां से लेकर यहां तक ये स्मॉल x था, नीचे लिखा हुआ मैंने स्मॉल x। o से लेकर इन पॉइंट्स को नाम दे दो भले, o से लेकर ये पॉइंट आपके पास था a आ गया, b आ गया, ये o डैश है, उसके बाद ये पॉइंट c आ गया, लास्ट में पॉइंट हमारे पास p दिया हुआ है। o से लेकर b तक की जो डिस्टेंस है OB, इट इज इक्वल टू OA प्लस में AB। OB क्या है? O से लेकर B तक की डिस्टेंस है स्मॉल x। OA यहां से लेकर यहां तक स्मॉल h है। AB ये डिस्टेंस है AB। दिस AB इक्वल टू O डैश C, और ये मेरा था कैपिटल X, ये आपके पास कैपिटल X आ गया। यानी कि स्मॉल x कैपिटल X और h आपस में कनेक्ट हो गए, x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। इसी प्रकार y को कनेक्ट करूंगा मैं, यहां से लेकर यहां तक ये पॉइंट P था, ये टोटल आपके पास दिस इज y, ये देखो यहां से लेकर यहां तक मैंने y लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में, दिस इज y। इसको मैं कह दूं BP इक्वल टू किसके इक्वल? BC प्लस में CP। BP B से लेकर P तक की डिस्टेंस आपके पास y है, BC B से लेकर C तक इट इज इक्वल टू AO डैश, ये K तो ये भी K, और प्लस में आ गया CP दिस CP इक्वल टू कितना है? कैपिटल Y। C से लेकर P तक कितना दिया हुआ है? कैपिटल Y। इसका मतलब आपके पास स्मॉल x तो आया, कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y आया कैपिटल Y प्लस k। ये जो दो इक्वेशन है इनको मैं कलेक्टिवली कहूंगा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन समझा दिया। इसके अंदर ये सारा सब कुछ बुक में भी दिया हुआ है। मेन रोल इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का है कि इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में पॉइंट वही है P। जब यहां से मैं मेजर कर रहा हूं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y का मतलब दिस इज x, यहां से लेकर यहां तक ये x और ये y।
इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैपिटल X और कैपिटल Y हैं। इट मींस दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y। इन सबको आपस में कनेक्ट किया तो मेरे पास X Y H कैपिटल X कैपिटल Y के अंदर ये रिलेशन आएगी। बस इसी के आसपास सारा टॉपिक घूमेगा। क्या पूछेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रहे। व्हाट आर स्मॉल x एंड स्मॉल y? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0। व्हाट आर कैपिटल X एंड कैपिटल Y? सेम पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओडेस, होज कोऑर्डिनेट्स आर h के विद रिस्पेक्ट टू 0 0। जिस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में h और k हैं, h और k, ठीक है। ये पॉइंट h के है इसके विद रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल x और स्मॉल y पॉइंट P के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, कैपिटल X और कैपिटल Y इस पॉइंट P के ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट, ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट h के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां ओरिजिन को शिफ्ट किया है। बस सारा सब कुछ इसी के आसपास है। अब लैंग्वेज से पता चलेगा आपको, आपसे कहेगा फाइंड ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स, फाइंड ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1 2 व्हेन origin is shifted at -3 2। भाई ओरिजिन को -3 पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ओरिजिन शिफ्टेड का मतलब है ये तो h और k है, ओरिजिन इस पॉइंट पर शिफ्ट कर रहा हूं। इस रिलेशन में ओरिजिन जहां शिफ्ट हुआ है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को h और k रिप्रेजेंट कर रहा है, तो h और k तो ये हो गया। हमसे पूछा है ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट, मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y मुझे निकालना है। किसके ट्रांसफॉर्म्ड निकालना है कोऑर्डिनेट? पॉइंट 1 2 के। यानी कि पॉइंट 1 2 जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 इस 0 0 के विद रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो जाएंगे? कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना है। कब? जब ओरिजिन को इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब h हो गया -3, ये हो गया +2, स्मॉल x हमारे पास है 1 और स्मॉल y हमारे पास है 2। ये चारों वैल्यूज इस इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, आपके पास कैपिटल X और कैपिटल Y आ जाएगा। कैपिटल X और कैपिटल Y इस पॉइंट 1 2 के शिफ्टेड कोऑर्डिनेट होंगे जब ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? -3 और 2 पर। ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट होंगे जब ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? -3 और 2 पर। तो ये वैल्यू पुट करूंगा, देयरफॉर x की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 इक्वल टू कैपिटल X प्लस h की वैल्यू दी हुई है -3 और y दिया हुआ है 2 इक्वल टू कैपिटल Y, k की वैल्यू दी हुई है 2। यहाँ से कैपिटल X तो आ गया, माइनस का 3 इधर आके ऐड हो गया 4 और कैपिटल Y आ गया 2 इधर आके 0। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट आएंगे वो 4 0 हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्म्ड जो कोऑर्डिनेट है वो कितने होंगे? 4 0। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा कि कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है वो ओरिजिनल पॉइंट है। ओरिजिनल का मतलब जो उसके कोऑर्डिनेट है वो 0 0 ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में है या शिफ्टेड ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में, वो हमें लैंग्वेज से पता चलेगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज से फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट का मतलब है कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना है।